चीन की दमनकारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद उरमची में आग के लिए जिम्मेदार शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दलाई लामा, जिंदाबाद दलाई लामा, जिंदाबाद दलाई लामा, जिंदाबाद तिब्बत देश, हमारा है दलाई लामा, जिंदाबाद तिब्बत देश। पहले सर नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक टिबेटन रेफ्यूजी इंडिया में रहने वाला हूँ। जी, आज जंतर मंतर पर हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? आज हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि चीन में एक रेवोल्यूशन खड़ा हो रहे हैं और चीन लोग बोलते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, हम चीन की दमनकारी के नीचे नहीं रहेंगे, शी जिनपिंग की मनमानी नहीं चलेगा और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी किसी तरह से तहस महस करके भस्म हो जाए और चीन में लोकतंत्र हो और आज़ादी चाहिए। तो इस जो मुद्दा जो है वो हम पिछले 70 साल में यही बोल रहे हैं कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और तिब्बत में आज़ादी नहीं है। तो आज हम कह रहे हैं कि हम चीन की लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि चीन में भी आज़ाद हो और तिब्बत में भी आज़ाद हो और इसीलिए हमारे आज़ादी की मांग न सिर्फ तिब्बत कि चीन में भी आज़ादी हो और चीन की ये दमनकारी नीति और वहाँ की सरकार जो है किसी तरह से जाना चाहिए। और एक भारतीय होने के नाते यहाँ ये भी है कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद आज भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और जब तक चीन में ये दमनकारी नीति चलेंगे वो भारत के ऊपर हमेशा बुरी नज़र से देखेंगे और भारत के ऊपर दबाव डालेंगे। और इसीलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि चीन की ये दमनकारी नीति, यहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किसी तरह से जाना चाहिए, वहाँ लोकतंत्र हो ताकि वहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं और कानूनी व्यवस्था हो। वो आज नहीं है। वहाँ की दमनकारी की नीति से चीन के लोगों भी दबाव में है और इसी तरह से भारत के ऊपर एक विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं, वो किसी तरह से बंद होना चाहिए। किस तरह की समस्या आ रही है तिब्बतन लोगों को और जो चाइना के लोग जो इतना बड़ा जो विरोध है चाइना में खड़ा हो रहा है? देखो, चीन की तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद हमारे 10 लाख लोगों से ज़्यादा की जानें चले गए। चीन ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद हमारे मंदिरों नष्ट गए, वहाँ तोड़ दिए हैं कि तिब्बत में बिल्कुल आज़ादी नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय वासियों लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि पहले हिंदी चीनी भाई चलते थे तो सब लोगों के लगा कि जब ये तिब्बत जो जा रहे वो जाने दो, हम महफूज हैं। लेकिन गलवान घाटी के बाद अब हम सबको पता चल गया कि असली दुश्मन जो है वो चाइना है और चाइना में जब तक वहाँ लोकतंत्र नहीं है हम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहिए? भारत सरकार और भारतीय वासियों को ये कहना है कि चीन में अभी लोकतंत्र की आज़ादी की मांग चल रहे हैं, उसको पूरी समर्थन देना चाहिए। जब चीन में आज़ाद और लोकतंत्र हो ताकि हम बराबरी से रिश्ता बना सकते हैं। तब तक शी जिनपिंग किसी तरह से हिमालय के ऊपर वार भी कर सकता है भविष्य में और हम किसी तरह से उसको निपटना पड़ेगा और हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन में अभी का वो जो बदलाव की लहर जो चल रहा है उसको पूरी तरह से समर्थन करें और चीन में लोकतंत्र और आज़ादी किसी तरह से होना चाहिए। ब्लैंक पेपर आपके हाथों में ये कोहरे की पेपर जो है ये एक सिंबल है कि चीन लोगों ने ये कहा कि हम कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन चीन सरकार हमको नहीं सुन रहे हैं। हम लिख भी नहीं सकते कि चीन सरकार हमारा बात सुनते नहीं है, देखते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मांग जो है वो कोरा कागज जैसे हैं कि हम लिखे तो भी आप दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए ये चीन की कल्पनाइक आज़ादी है। ये कह रहे हैं कि आप हमारा बात सुन नहीं रहे हैं, आप हमारा बात अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद जानना पड़ेगा क्योंकि सरकार जो लोगों की बात नहीं सुनते हैं वो सरकार किसी तरह से चले जाएगा और चीन में यही हो रहे हैं।